नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। देखिए एक ये टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधि। ठीक है, तो अभी जो चुनाव होने वाले वो और जो इनके प्रतिनिधि, तो जो चुनाव में जो प्रतिनिधि है उनको वोट देते हैं, तो उसकी जो थोड़ी बहुत वन लाइनर जो प्रक्रिया वो देखेंगे कैसे क्या वन लाइनर के रूप में देखेंगे। देखिए लोकतंत्र की व्यवस्था में हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था है, तो उस लोकतंत्र व्यवस्था में जो जनता है वो किस प्रकार से अपने प्रतिनिधि चुनती है, तो वो जो चुनाव होता है वो कहलाता है। ठीक है, तो जनता जो अपने प्रतिनिधि चुनती है, तो जो चुनती है प्रतिनिधि, तो उससे उस विधि को क्या कहा जाता है, चुनाव या निर्वाचन। ठीक है, एक ये है कि आम जनता द्वारा एक ही स्थान पर एकत्रित होकर अपने जो प्रतिनिधि चुनना क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम जैसे वोट देने आते तो जो बटन दबाते हैं हमारे, ठीक है, वोटिंग मशीन होती है, उस पर जो बटन दबाते हैं कि हम ये वाला नेता है तो उसको ये वाला हमको वोट देना है, तो बटन दबाते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के वो होता है कि हम इस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, तो जनता द्वारा जो व्यक्ति चुना जाता है, वोट दिया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और जनता के जो प्रतिनिधि, जनता जिन प्रतिनिधि को चुनती है उन प्रतिनिधियों के द्वारा और किसी को वोट देना, तो वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। यानी जो जनता के प्रतिनिधि है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए, वही अगर दूसरों को वोट देंगे तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जनता द्वारा अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना लोकतंत्र का कौन सा प्रकार है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जनता किसी एक प्रतिनिधि को चुनती है, वो ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे प्रतिनिधि हो गए। अभी बहुत सारे प्रतिनिधि किसी एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो ये तो हो गई जनता। तो अगर जनता इनको वोट देगी तो ये तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जनता के प्रतिनिधि द्वारा दूसरे जो उम्मीदवार है उनको वोट दिया गया, तो वो हो जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कितने आयोग सदस्य चुनाव आयोग है? देखिए 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कितने सदस्य चुनाव आयोग है? 3 सदस्यीय चुनाव आयोग। ठीक है, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। एक ही लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव है लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। ठीक है, देखिए भारत में किस निर्वाचन विधि से चुनाव संपन्न होते हैं? किस निर्वाचन विधि से चुनाव संपन्न होते हैं, यानी चुनाव में जैसे कोई चुनाव लड़ता है तो एक पार्टी को होती है, जैसे कांग्रेस की होती है, ठीक है, एक पार्टी होती है बीजेपी की, ठीक है, एक पार्टी होती है बसपा की, ठीक है, और एक पार्टी होती है आप, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से, तो मान लीजिए अब जो चुनाव होंगे किसी एक राज्य में, तो उसमें से जिस दल को वोट ज़्यादा मिलेंगे, यानी बहुलवादी, यानी जो सबसे आगे जीतेगा, जिस दल को ज़्यादा वोट मिलेंगे वही सरकार बनाएगा। ठीक है, ऐसे है। देखिए भारत में जो राज्यसभा चुनाव में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? राज्यसभा चुनाव में एक तो है लोकसभा चुनाव, जो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के लिए, जैसे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए होते हैं, और एक राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा चुनाव वो इसमें जो कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, वो उसमें किया था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। चुनाव होने वाले, तो ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक, देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एक मतदाता जो जागरूकता दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए नाम से पढ़ लीजिए। देखिए मतदाता जागरूकता दिवस जो मनाने का उद्देश्य है कि नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना। ठीक है, एक ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? सबसे न्यूनतम निर्धारित आयु 18 वर्ष। जब 18 वर्ष हो जाएंगे, 18 से एक दिन भी कम नहीं, तो 18 वर्ष हो जाएंगे तो उसके बाद आपके जो मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ जाएगा।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने और अन्य संशोधन का कार्य कौन करता है? BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, BLO करता है, बूथ लेवल ऑफिसर। एक वर्तमान में कागज़ बचाने के उद्देश्य से मतदान में किसका प्रयोग किया जाना है, किसका प्रयोग किया जाने लगा? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM। ठीक है, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये है। एक मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम किस अधिकारी द्वारा हाथ से लिखे जाते हैं? मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम किस हाथ से लिखे जाते हैं? ये रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर। लिखे जाने तो आप ही समझ जाइए, रिटर्निंग, लिखने वाला जो ऑफिसर है वो रिटर्निंग ऑफिसर। एक प्रत्येक मतदान केंद्र पर कितने व्यक्तियों का मतदान दल गठित होता है? तो 5। ठीक है, एक पीठासीन अधिकारी होते हैं जो उनके हेड में काम करते हैं और 4 मतदान अधिकारी होते हैं। एक मतदान दल की नियुक्ति कौन करता है? मतदान दल की नियुक्ति करता है जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, राज्य में जो चुनाव होता है तो उसके जो चुनाव कौन करवाता है राज्य में? तो ये राज्य में चुनाव करवाता है, मान लीजिए मुख्यमंत्री चुनाव है तो उस जो विधानसभा चुनाव करवाएगा जो केंद्र सरकार का जो निर्वाचन अधिकारी है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन अधिकारी वो करवाता है। ठीक है, केंद्र स्तर पर तो वो आता है। जैसे एक राज्य में चुनाव है तो केंद्र निर्वाचन अधिकारी यहाँ पे चुनाव करवा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए एक राज्य है उसमें अलग अलग जिले, तो उसमें राज्य निर्वाचन अधिकारी है। ठीक है, राज्य निर्वाचन अधिकारी तो वो अलग अलग जिलों में चुनाव करवाएगा, तो उसके लिए जो कलेक्टर है उसको नियमित करेगा। ठीक है, तो जो कलेक्टर है वो जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्य करेगा। तो मतदान दल की नियुक्ति कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी, वो कौन होता है? कलेक्टर। ठीक है, मतदान दल की नियुक्ति कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। देखिए, मतदान से पहले जो मतदाता के हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट चाय लगाई जाती है, देखिए ये तो होता है सीधा हाथ। ठीक है, जिसको हम बायां हाथ भी बोल सकते हैं, और ये दायां हाथ है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इस हाथ से काम लेते हैं। ठीक है, सीधे हाथ से इस पर धागा बंद होता है, और इस हाथ से हम ज़्यादा काम नहीं करते। तो ये इस हाथ की जो उंगली होती है उस पर हमारे अमिट चाय लगाई जाती है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम बाएं हाथ पे चलते हैं। ठीक है, बाएं हाथ पे चलते हैं तो हमारी बाएं हाथ की उंगली पे अमिट चाय लगाई जाती है। एक केस में जब मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत न देना चाहे तो वह किस अधिकार का प्रयोग करता है? वो करता है नोटा का प्रयोग करता है। ठीक है, VVPAT का मतलब क्या होता है? VVPAT का मतलब होता है वेरीफाइएबल। ठीक है, वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, तो VVPAT तो उसमें आता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। दोस्तों, अभी तक तो यहीं पर है और आगे जल्दी ही और लाएंगे वन लाइनर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।